ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है और सुबह 10:03 पर नवमी तिथि का समापन होकर 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार आंवला नवमी का पर्व आज मनाया जाएगा और इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:38 से लेकर 10:03 तक। इसी 3 घंटे 25 मिनट में आपको पूजा अर्चना करनी है। माना जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करूं। तभी उन्होंने आंवले के पेड़ को देखा जो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और बेलपत्र जो शिव जी को प्रिय है और इन दोनों के गुण आंवले के वृक्ष में थे। तो लक्ष्मी माता ने पूरे विधि विधान से आंवले के वृक्ष की पूजा की, भगवान विष्णु व शिव जी का ध्यान किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी और विष्णु जी दोनों प्रकट हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसे कभी दरिद्रता नहीं सताएगी और वह अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होगा। तो उसी दिन लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन तैयार किया। फिर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन परोसा और उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कहते हैं कि इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और उसी दिन से आंवला नवमी की परंपरा शुरू हुई। सारे विष्णु भक्तों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनने वाले हैं आंवला नवमी की बहुत ही पौराणिक कथा सुनकर बताना कि ये कथा आप में से किस किस ने पहले सुन रखी है। इससे पहले अपने सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।
विष्णु कांची में एक कनक नाम का क्षत्रिय निवास करता था। कनक बहुत ही धनवान था। वह व्यापार आदि के कार्य किया करता था। उसे खूब फायदा होता था। उसके किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके संतान नहीं थी, तो वह बहुत ही उदास रहता था। तो उसने संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के व्रत किए, पूजा पाठ और यज्ञ कर्म आदि करवाए। तो काफी समय बीत जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो कनक बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी कन्या का नाम किशोरी रखा। एक दिन कनक के यहाँ एक ज्योतिष आया जो जन्म पत्री बनाता था। तो कनक ने कहा कि मेरी बेटी किशोरी की भी जन्म पत्री बनाइए और बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा और यह भविष्य में कैसी होगी। इस तरह कहकर कनक ने अपनी बेटी के जन्म का समय उसे बता दिया। तो ज्योतिष ने उसकी जन्म पत्री बनाई और काफी देर देखने के बाद वह कहने लगा कि हे कनक, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम्हें दुख होगा। यदि मैं झूठ बोलूँगा तो मैं मिथ्याभाषी कहलाऊंगा। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो कनक यह सुनकर उदास हो गया और अपने हृदय को थाम कर कहने लगा कि हे पुरोहित जी, जैसा है वही बताओ। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की जन्म पत्री में कुछ ऊंच नीच ना हो। मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो कनक की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगा कि हे कनक, आपकी बेटी का विवाह जिस युवक के साथ होगा वह वज्रपात यानी कि बिजली के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस ज्योतिष विद्वान के वचन सुनकर किशोरी के पिता कनक को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपनी कन्या को हृदय से लगा लिया और कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी पर ही दुखों का पहाड़ क्यों? इसके दुख मेरी किस्मत में लिख दो और मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी में खुशियां भर दो। फिर कनक ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह भी नहीं करूंगा। विवाह करने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी, सो इसके सास ससुर दुखी होंगे और मेरी बेटी भी इस दुख से बहुत ही दुखी होगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसका विवाह ही ना करूं। फिर कनक सोचने लगा कि मैंने उसका विवाह नहीं किया तो रोजाना इसे अविवाहित देखकर मेरे हृदय को पीड़ा होगी कि मैं पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया। तो यह सोचकर वह और अधिक उदास हो गया। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, क्या बात है? ज्योतिष ने क्या बताया था और आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारा फैसला सही है, पर हर समय हम अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने अविवाहित नहीं देख सकते। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम अपनी बेटी के लिए एक अलग से भवन बना दें और ये उसी में रह लेगी। आपको भी दुख नहीं होगा और यह भी आराम से रह सकेगी। तो इस तरह कनक ने अपनी बेटी के लिए अलग से महल का निर्माण करवा दिया। अब वह उस महल में रहने लगी। वह रोजाना भगवान की पूजा में ही लगी रहती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी में जल सींचती और विष्णु जी का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का जाप करती थी। अपने भवन में रहते हुए वह ब्राह्मण व संतों की सेवा करती थी। एक दिन संयोगवश उस किशोरी के द्वार पर एक उत्तम ब्राह्मण पधारा। उस ब्राह्मण का नाम था शंकर। वह वैशाख माह में विष्णु कांची में आया था। शंकर ने यह काफी सुन रखा था कि कनक के यहाँ ब्राह्मणों का खूब सत्कार होता है। तो वह उस किशोरी के द्वार पर आया और फिर कनक के आंगन में आकर बैठ गया। तभी किशोरी वहां आई और शंकर का आतिथ्य सत्कार किया। शंकर किशोरी को देखकर उसकी सखी से कहने लगा कि हे चंदनी, ऐसा क्या कारण है कि यह कन्या बहुत ही सुंदर है, फिर भी अभी तक इसने विवाह नहीं किया है। तो उसके ऐसा पूछने पर चंदना ने सारा वृतांत शंकर को बता दिया कि किस तरह इसका विवाह होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो चंदना से सारी बात सुनकर शंकर कनक के पास आया और आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि मैं आपको आपकी बेटी के लिए
भगवान विष्णु का द्वादक्षर मंत्र बताता हूँ। अगर इस मंत्र का जाप आपकी बेटी 3 वर्ष तक करे और सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी की वाटिका में जल सींचे तथा कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु के सोने से निर्मित विग्रह के साथ देवी तुलसी का विवाह करवाए, अगर वो ऐसा करती है तो आपकी कन्या के विधवा का योग टल जाएगा। तो किशोरी का पिता शंकर की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उनका धन्यवाद करते हुए सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर दिया। फिर अपनी बेटी को बुलाकर शंकर की कही हुई सारी बात उसे बताई। तो कनक की बेटी किशोरी ने व्रत का संकल्प लिया और शास्त्रोक्त विधि से 3 वर्ष तक व्रत का पालन किया। चतुर्थ कार्तिक के समय जब किशोरी स्नान करने के लिए जा रही थी तो मार्ग में एक क्षत्रिय उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गया तथा चुपचाप उसका अनुसरण करने लगा। उसके रूप सौंदर्य की तुलना भी असंभव प्रतीत हो रही थी। कोई उसे देव कन्या बता रहा था तो कोई नाग कन्या बता रहा था, किंतु वह कन्या ना ही लोक व्यवहार के विषय में कुछ चिंता करती थी और ना ही मार्ग को अथवा सखियों को देखती थी। वो अपने ही ध्यान में मगन हृदय में देव रूपिणी तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करती रहती थी। धनवान एवं बलि विलेपी ने उस कन्या पर अधिकार के अनेक प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हुआ। तो वह मालिनी के घर गया, उसे धन देकर कहने लगा कि हे मालिनी, तुम किसी भी तरह से किशोरी से मेरा संगम करवा दे, इसके लिए मैं तुम्हें इससे भी 4 गुना अधिक धन दूंगा। किंतु वह उपाय भी उसका सफल नहीं हुआ। तब मालिनी ने विलेपी से कहा कि मुझे तो कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, अब धन लेने हेतु जो आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। तो विलेपी ने कहा कि मैं तेरी कन्या बनूंगा एवं प्रतिदिन पुष्प लेकर आया करूंगा, इसीलिए मैं प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। तो मालिनी ने स्वीकार कर लिया। उस दिन सप्तमी तिथि थी। अष्टमी के दिन मालिनी किशोरी के घर पहुंची। उसे देखकर किशोरी कहने लगी कि हे मालिन, कल नवमी है, तुलसी देवी का विवाह है, इसीलिए पुष्पों का मुकुट बनाकर लाना है। तो वह मालिन कहने लगी कि मेरी लड़की ससुराल से आई हुई है, वह बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार है, तुम उससे जो भी कहेगी वह शीघ्र ही ले आएगी। तो किशोरी ने कहा ठीक है। तो इस तरह किशोरी से बात करके मालिन विलेपी के पास गई और सारी बातें उसे बता दी। विलेपी बहुत ही खुश हुआ। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इंद्रासन ही प्राप्त कर लिया है। तो मालिन ने उसी रात्रि अनेक प्रकार के मुकुट बनाकर रख दिए। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम के राजा थे। जयसेन का पुत्र था जिसका नाम था मुकुंद, जो भगवान सूर्य का अनन्य भगत था। उसने भी किशोरी के रूप और सौंदर्य के बारे में सुन रखा था। तो मुकुंद ने सूर्य भगवान के सामने यह प्रण लिया था कि जब तक किशोरी से विवाह नहीं कर लूँगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। विवाह करूँगा तो किशोरी से, अन्यथा निराहार रहकर अपने प्राण त्याग दूँगा। तो 7 दिन तक मुकुंद के निराहार रहने पर सूर्यदेव उसके स्वप्न में प्रकट हुए तथा उसे कहने लगे कि हे पुत्र, किशोरी की कुंडली में वैधव्य योग है, किस प्रकार तेरा विवाह उससे करवाऊं? मैं किसी अन्य सुंदरी से तेरा विवाह करवा सकता हूँ। तो सूर्यदेव के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर मुकुंद कहने लगा कि हे भगवान, आप तो संपूर्ण जगत की रचना करते हैं, फिर आपके लिए यह असंभव कैसे है? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे तो यही वरदान चाहिए कि मेरा विवाह किशोरी से हो और उसके इस वैधव्य योग को नष्ट करे। हे सूर्यदेव, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य भगवान ने नाना प्रकार से उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुकुंद तो मानने को तैयार नहीं था। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर उसके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई और उसी रात्रि में
किशोरी को भी एक स्वप्न दिखाई दिया कि तुलसी व्रत के महात्म्य से तेरा वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। कोई कन्या स्वप्न में प्रसन्नतापूर्वक अपने पति से कह रही है कि मेरी किशोरी का विवाह नहीं हो रहा है। उसका पति भी बोला कि ठीक है, मैं उत्तम बलि दूंगा, इसके बाद उसका विवाह हो जाएगा। तभी किशोरी की आंख खुल गई और वह स्वप्न के बारे में सोचकर बहुत ही चिंतित होने लगी। फिर उसने अपनी सहेली चंदना को बुलाकर स्वप्न के विषय में बताया और उसका अर्थ और फल पूछा। तो चंदना कहने लगी कि हे देवी, इस स्वप्न का फल अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ यह है कि आपके अनिष्टों का निवारण बहुत ही जल्द होने वाला है। तुलसी व्रत के प्रभाव से बहुत ही जल्द आपका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार अपने स्वप्न का फल सुनकर किशोरी स्नान आदि कर्म के लिए चली गई। किशोरी दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर घर आई थी, तभी विलेपी कन्या का वेश धारण करके वहां आ चुका था। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह पुरुष है। विलेपी स्त्रियों को पुष्प आभूषण आदि दिखा रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत गए और कनक को भी यह खबर मिल चुकी थी कि राजा का राजकुमार किशोरी के साथ विवाह करना चाहता है। तो इस बात की उसे खुशी भी थी और डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी कन्या के साथ विवाह होते ही राजकुमार को कुछ हो ना जाए। तो इसी तरह वो चिंता में 2 दिन बीत गए। कनक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके घर के आगे रथ आकर रुकते हैं और वहां से राज सेवक उतर कर आता है। वो वस्त्र लेकर अंदर आता है और फिर आकर कनक से कहता है कि आपके यहाँ एक कन्या है, उसे मुकुंद के लिए दे दीजिए। आप कोई विचार ना करते हुए राजा की आज्ञा का पालन कीजिए। हमें यह आदेश राजा ने दिया है। तो यह सुनकर कनक कहने लगा कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री राजकुमार की वधू बनेगी। पर कनक को मन ही मन डर भी लग रहा था। तभी मंत्री कहने लगा कि सोच क्या रहे हो, द्वादशी का श्रेष्ठ लगन है और विवाह समय समीप है। तो कनक ने विवाह के लिए हाँ कर दी। तो द्वादशी के दिन सैनिकों के साथ राजपुत्र मुकुंद विवाह के लिए वहां उपस्थित हो गया। पर कनक के चेहरे पर तो चिंता की लकीरें खींची थी। तो उसे चिंतित देखकर तेकी नाम का एक राजपुरोहित था। वो कनक से कहने लगा कि राजा की आज्ञा से आपकी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो रहा है। अब यह महारानी बनेगी, इसकी ओर कोई भी दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता। आप अपनी सारी चिंताएं त्याग दीजिए। तो पुरोहित के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सारे पुरुष पीछे हट गए, किंतु जो मालिन की बेटी बनकर विलेपी वहां आया था वो वहीं पर खड़ा रहा। उस समय किशोरी तुलसी के समक्ष बैठकर विष्णु जी का स्मरण कर रही थी। तो आधी रात्रि का समय था। मुकुंद अंदर चला गया और किशोरी वहीं पर पूजा करती रही। उसी समय बहुत ही तेज वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी, सारे दीपक बुझ गए। बिजली बड़ी ही कड़कड़ाहट के साथ चमक रही थी। तो मुकुंद मन ही मन विचार कर रहा था कि भगवान सूर्य का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार भयभीत होकर मुकुंद सूर्य देव का ध्यान करने लग गया। और इसी बीच विलेपी आकर किशोरी का हाथ पकड़ लेता है। तो उसके हाथ के स्पर्श करते ही स्वर्ग से सीधा वज्रपात होता है, जिससे विलेपी की मृत्यु हो जाती है। तो सारे लोग उस समय सोचते हैं कि राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। सारे बुरी तरह से शोक प्रकट करने लगते हैं कि बहुत बुरा हुआ। कनक की बेटी को वैधव्य योग था, इससे अच्छा तो राजा अपने राजकुमार की बात को ना मानते तो आज उनका बेटा उनके पास होता। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तो पता चलता है कि मुकुंद की मृत्यु नहीं हुई, मालिन की लड़की वहां पर आई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। और किसी को ये पता नहीं चला कि मालिन की बेटी के रूप में विलेपी वहां आया था। और मालिन भी अब किस मुंह से कहे कि यह मेरी बेटी नहीं विलेपी था। वो भी अब चुप रही। तो राजा के पुत्र को जीवित देखकर सारे नगरवासी और कनक बहुत ही खुश हुआ। फिर शुभ मुहूर्त में
उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। कहते हैं कि तुलसी व्रत के प्रभाव से किशोरी के पिता पुत्रवान हो गए और किशोरी अनेक भाइयों की लाडली बहन बन गई। कहते हैं कि सबसे पहले शास्त्र सत्य हुआ, उसके बाद सूर्यदेव सत्य हुए और तुलसी व्रत के महात्म्य से सबका मनोरथ सिद्ध हो गया। सौभाग्य, अर्थ, धन, विद्या, रोग मुक्ति तथा संतान आदि की प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस महीने में तुलसी की पूजा करके हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। माना जाता है कि कोई व्यक्ति को अपना घर बनाने में परेशानी आ रही है तो वह पूरे कार्तिक के महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करें और पहले दिन ही तुलसी के नीचे लकड़ियों के सहारे एक झोंपड़ी बना लें और उसके मूली बांध दें। रोजाना उस झोंपड़ी पर तिलक करें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं और तुलसी माता से घर के लिए प्रार्थना करें तो 1 वर्ष के अंदर अंदर उस व्यक्ति का अपना घर बन जाता है। तो इसी तरह हमारी कोई भी मनोकामना हो उसे लेकर हम पूरे महीने स्नान करके तुलसी माता से अपने मनोरथ सफल करने की प्रार्थना करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह कथा श्री सनत कुमार संहिता में वर्णित है। इसे कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है?
क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई।
तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहाँ अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुलक्षणा अपने पति को वहाँ से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थी। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी, उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी, उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले, मलिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो इधर उधर ढूंढने लगे।
फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है, तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चले आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई, पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की, परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि जरूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा। तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेने आएंगी, पर भूल कर भी यह मत पूछना
कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पालन किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आए थे। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। तो राजा ने वहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था। वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदलकर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो।
तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। और फिर मौसी से जाकर कहा कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकती। तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे विवाह किस प्रकार कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवाओ, उसके बाद ही आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उसका मुख बड़ा था, दांत चमकते हुए उसकी देह बूढ़ी औरत की भांति लगती थी और बड़ी बड़ी आंखें और सूखे हुए भूरे रंग के बाल थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक ने उससे विवाह तो कर लिया। उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आई। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली कि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है
इसीलिए यह स्थान मेरे योग्य नहीं है। आप मुझे कहीं और ले चलिए। तो उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य कौन सा स्थान है वो मुझे भी तो बताओ। तो अलक्ष्मी कहने लगी कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ हवन होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का अनादर हो, यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी परस्पर आपस में क्लेश करते रहते हों, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गौओं की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन बहुत ही दुखी हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गई। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूँ, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। तो महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़ी। अलक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी ऋषि उदालक का इंतजार करती रही। काफ़ी समय बीत गया, पर वे लौटकर नहीं आए। तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। अगर मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे गई, जहाँ अलक्ष्मी बैठी विलाप कर रही थी। तो उसको दिलासा देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। महिलाओं को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी होगी। मनुष्यों को भी पुष्प धूप दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। तो अलक्ष्मी कहने लगी कि इस तरह पूजा पाठ करेंगे तो मैं इस पीपल के पेड़ पर निवास नहीं कर सकती। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि रविवार के दिन और बाकी वारों को रात के समय इस पेड़ पर तुम्हारा ही निवास होगा। तभी से कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही रात के समय में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भूल कर भी रविवार और रात के समय पीपल के पेड़ की पूजा करता है तो उसके घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। अकाल मौत का भय सताता रहता है। उस घर के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं और घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस तरह बताते हुए सूत जी ने कहा कि तभी से पीपल के पेड़ की रात में पूजा कभी भी नहीं की जाती और रविवार के दिन में नहीं की जाती। एक शनिवार का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन सायंकाल को पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके अंदर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इस तरह कहते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा नारद पृथु का संवाद सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और अंत में बैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सूत जी के वचन सुनकर सोनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित होकर वहीं बैठे रहे। उसके बाद वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे इस संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में सुनेंगे कि तुलसी का विवाह कैसे किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था,
माँ बाप और उसकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वो सोचती कि मैं भी तुलसी की पूजा करूं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम बन गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती थी। ऐसा करते करते वो कन्या बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। वो गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसके 2 जेठानियाँ थी, वो उसका दोनों मजाक बनाती। वो कहते कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, क्या तुम कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है फिर भोजन करती है। पर वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसके चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमले को ढूंढकर अच्छे से पूजा करके फिर भोजन करती। तो इस तरह देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने एक दिन तुलसी के गमले को उठाया और दूर फेंक आई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन भी नहीं किया। उसका रोजाना का नियम था और वो अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। तो उस दिन तो वो भूखी प्यासी सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो देखकर वो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वो जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानियाँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि लो जी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो, मेरे कमरे में मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा है। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी दोनों जेठानियाँ जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई तो देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे हैं। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। तो उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दामोदर भगवान की जय हो जरूर लिखना। कल इसी चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज पर कार्तिक मास की कथा और करवा चौथ की कथा सुनाई जाएगी। तो सभी बहनों से मेरा कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कार्तिक मास कथा और करवा चौथ की कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर
प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। कमला गुरुग्राम से। श्रीमती यशोदा ओडिशा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। राधा रोहिला दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। उषा शर्मा राजस्थान से। आरती खैरावर अगरखर से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। महेंद्री देवी दादरी से। निशा जिंद दिल्ली से। दीपक कुमारी शर्मा, अनीता रोहतक से। बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। लक्ष्मी साहू उड़ीसा से। वंदना वर्मा इंदौर से। जितेंद्र जोशी चीतलवाला से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। अर्पिता पंवार, मोनिका पंवार मेरठ से। वीणा कालड़ा आगरा से। गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। रामचंद्र मंडिया लक्ष्य राजस्थान से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। परमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से। आशा त्यागी ग्वालियर से। सुनीता रानी मेरठ से। अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। मनोज सिंह चंदेल, नीता दिल्ली से। एक श्रोता दिल्ली से हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया।
बसंती देवी शहीद नगर से, त्रिशा और तनिषी तोमर गाजियाबाद से, कृष्ण बठिंडा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, यशपाल सिंह रोहिला, विजय रानी रोहिला सहारनपुर से, आशा देवी, सुनीता सेनी रेवाड़ी, किरण पानीपत से, सोमवती, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, संतोष देवी गाजियाबाद से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, राम दुलारी पाल दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, केशव युग, शीतल, योगेश शर्मा, राजेंद्र, सुमी थापा नेपाल से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, प्रेम, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला, सुमन चांदोरा जोधपुर से, सुनीता पांडे, सौम्य राजपूत ग्वालियर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, ज्योति दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सीमा देवी, सविता देवी रांची से, दुलारी केवट इटारसी से, राजवीर दास मध्य प्रदेश से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, रंजना गुप्ता, आन्या, आधार, आयुष, दिनेश, प्रीति अग्रवाल, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, शोभित और कृष्ण मुजफ्फरनगर से, दीपिका यादव रायपुर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, विनीता कोलते मध्य प्रदेश से, रमा शर्मा पंजाब से, अपराजिता, मनीषा, मधुलिका, सारिका, अनुभव भोपाल से, सुनीता दमोह से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मीना विजय मिसी जयपुर से, अनीता सिसोदिया गाजियाबाद से, बबीता कुमारी, निहारिका कुमारी, हरीश, रंजन नोएडा से, गीता शर्मा लुधियाना से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मोनिका, पूनम यादव करेली से, रेशम कर्मा छत्तीसगढ़ से, कियारा चौधरी, छाया खारी से, कोकिला शहडोल से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुषमा गुप्ता दिल्ली से, सुनीता बलियान सोनीपत से, सुनीता तिवारी कानपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, संगीता राठी ग्वालियर से, कैला देवी रेणुबाला हिमाचल प्रदेश से, जय पंचाल दिल्ली से, चंद्रकांता सवाई माधोपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निर्मल चावला, सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, गीता बरवाला से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, नीलम केसरी परवीन नारंग होशियारपुर से, मालती सिंह महाराष्ट्र से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, बीना पुंडीर धामपुर से, मोनिका नागर तिगांव से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, सुनीता गोड़ दिल्ली से,
सुशीला मित्तल अमेरिका से, निर्मला शर्मा कनाडा से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।